नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोहरे की चादर, ठंड से कितनी राहत। उत्तर भारत इस वक्त कुदरत की कड़वी परीक्षा से गुजर रहा है, जहां धूप है लेकिन राहत नहीं, गलन है और वो हड्डियों तक चुभ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड ने जनजीवन को जकड़ लिया है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ तो गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद पहाड़ों से उतर रही बर्फीली हवाओं ने यूपी, दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत को कपा दिया है। पहाड़ बर्फ की मोटी चादर में लिपटे हैं। केदारनाथ में पारा -23 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर ऐसा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के 44 जिलों में स्कूलों पर ताले लग चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषण का दोहरा वार लोगों को सांस लेना मुश्किल कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है और अगर आज की बात करें तो इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद है और सुबह का तापमान 11 डिग्री है। और अगर हम आपको सुबह 8 बजे के बाद की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा नजर आ रहा है। विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। जो भी गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही हैं उन्होंने अपनी हेडलाइट को जलाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार भी काफी कम हो चुकी है और इतना ज्यादा घना कोहरा यानी सुबह की शुरुआत ही आज घने कोहरे के साथ हुई है। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखें तो बिल्कुल भी विजुअलिटी ना के बराबर यानी कि बहुत ही कम विजुअलिटी नजर आ रही है। हालांकि इस बढ़ती सर्दी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में 8वीं तक के जो स्कूलों की छुट्टी 8 तारीख तक के लिए कर दी, यानी 8 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल सभी बोर्ड के बंद रहेंगे। उसके अलावा 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनके समय परिवर्तन किया गया है। 10 बजे से 3 बजे तक वो कक्षाएं चलेंगी। और आपको बता दें कि लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है और कड़ाके की सर्दी की वजह से पूरी तौर पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घरों से बाहर निकले हुए लोग हैं वो ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर लोग हैं वो आग तापते नजर आ रहे हैं, यानी कि अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरान बसोरों की व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी गई। सरकार पूरी तौर पे इसको लेकर सख्त है और निश्चित तौर पर इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी कोताही ना बरती जाए और जो लोग भी घरों से निकल रहे हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, यानी सर्दी से बचाव के जो भी जरूरी इंतजाम है वो करते रहें। लोग घरों से निकल रहे हैं, चाय का सेवन करते नजर आ रहे हैं, चाय की दुकानों के आसपास लोग नजर आ रहे हैं। अगर बीते सोमवार की बात करें तो जो सर्दी का असर तमाम जिलों में देखा गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो इटावा में सोमवार को प्रदेश का सबसे कम सर्दी वाला दिन माना गया, यानी करीब 2.4 डिग्री करीब वहां पर तापमान रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को लेकर यानी आज के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिले के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो निश्चित तौर पर सर्दी का सितम जारी है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो सर्दी से बचाव करते रहें, अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रखें, बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। सर्दी का सितम अभी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तापमान में और कमी रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी का सितम आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धुंध की पूरी चादर, आप देखिए कि दृश्यता एकदम से कम है, जिसके नाते जनजीवन जो है बाधित हो रहा है। हवाई जहाज लेट से चल रहे हैं, ट्रेनें लेट से चल रही हैं। कई बार आप देखिए कि यातायात की गति धीमी होती जा रही है। लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके नाते पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वहां से जो हवाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं ठंडी लेकर
जो उत्तर भारत के इलाके हैं उसमें आती हैं। और दिल्ली में भी लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो AQI लेवल है वो खतरनाक स्थिति में बना हुआ है, 300 से ऊपर है। जो विशेषज्ञ हैं जो स्वास्थ्य को लेकर, उनका कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और साथ साथ बच्चे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, इसलिए उनको घरों में रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म पानी पिलाएं, जिससे कि वो इस तरह के मौसम को झेल सकें और बीमार ना हो सकें। और लगातार ये सरकार की कोशिश है कि पोल्यूशन को कम करे, पर पोल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी जो AQI लेवल है वो 300 से ऊपर बना हुआ है। हवा में धूल और में बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और घना कोहरा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा वार, यूपी में पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवाओं का असर और केदारनाथ में -23 डिग्री का तापमान इस सर्दी की कड़वाहट को और बढ़ा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। IMD के मुताबिक यहाँ अगले 3 दिनों तक तेज सर्द हवाएं चलेंगी। सुबह के वक्त मध्यम कोहरे की समस्या वाहन चालकों को परेशान करेगी। इसके साथ ही 9 और 11 जनवरी को अलग अलग हिस्सों में छिटपुट हल्के बादल भी नजर आएंगे। यहाँ पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं सीधे मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गलन और कोहरे ने सुबह शाम के समय जनजीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोग ठंड से राहत नहीं पा रहे हैं और ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम जैसे जगहों पर ठंड और बढ़ते प्रदूषण का असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ आम दिनों में स्टेडियम खिलाड़ियों और दर्शकों से भरा रहता है, लेकिन इस समय ठंडी हवाओं और स्मॉग की वजह से लोग घरों में ही सुरक्षित रहना पसंद कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR का जो तापमान है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठंड की वजह से जो आने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो तादाद है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बढ़ती ठंड और प्रदूषण की वजह से लोग कहीं ना कहीं बसते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरना आम दिनों में जो ये स्टेडियम है ये खिलाड़ियों से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, लेकिन इस समय जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे गाजियाबाद को रेड जोन में भी घोषित किया गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अर्जुन। अच्छा, ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं इस प्रदूषण से? दिक्कत तो बहुत हो रही है कि ठंड के मारे हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मन करता है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन ठंड के मारे कहीं जा नहीं पाते हम लोग। और एक प्रदूषण और हो रहा है दिल्ली में, ऊपर से उसके मारे कोहरा और ठंड के मारे कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। पहले प्लेयर बहुत आते थे सुबह में, ठंड के मारे प्लेयर भी नहीं आ रहे। अच्छा, क्या खेलने के लिए आते हो आप? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ एक, तो मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आता हूँ। मेरे दोस्त भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठंड देख रहे कितना है, ठंड के मारे कोई आए नहीं, कोई आता है कोई नहीं आता है। ठंड के कारण ही ये सब हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इसीलिए आता ही नहीं घर से कोई। अच्छा, ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही है? इसकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा हो रही है तो घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है। गाड़ी चलाते हैं उसमें भी सोचते हैं कि ठंड के मारे कुछ हो ना जाए। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही राजनगर स्टेशन पे एक्सीडेंट हो गया था, ठंड के मारे, कोहरे के मारे हो गया था। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ठंड कम से कम हो। अच्छा, साफ तौर पर इस बढ़ती ठंड की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं उनके खतरे भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सावधानी से अगर अपना वाहन चलाएं तो चलाएं। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हो? उमेश सिन्हा। अच्छा सर, ठंड लगातार बढ़ रही है, ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्या महसूस करते हैं आप इस बढ़ते प्रदूषण को? ठंड को तो बर्दाश्त कर भी सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से दौड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग 10 लोग का ग्रुप है, अब मुश्किल से 2-3 लोग ही आ पा रहे हैं यहाँ पर।
तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रदूषण को कम करे। गाजियाबाद नंबर 1 पे जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान दें। ठंड को तो फिर भी हम सह सकते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जो हार्ट पेशेंट है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इसके बारे में जरूर कोई ना कोई विचार करे। सरकार देखे, डीएम देखे कि पोल्यूशन गाजियाबाद में क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पे प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ों को कम करे ताकि लोग ठंड का आनंद ले सके। अच्छा, लगातार ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ा हुआ है। कोहरे की वजह से क्या दिक्कतें होती हैं? कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, बाइक चलाने में दिक्कत आती है, एक्सीडेंट का डर रहता है। तो मेरे लोगों से गुजारिश है कि प्रॉपर लाइट जला के सब चीज़ों को देखते हुए और आराम से गाड़ी चलाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी करने से ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे हम। इस वजह से अपना विशेष ध्यान रखें, ठंड में अपने आप को प्रॉपर कवर रखें, उसके बाद ही मैदान में आएं। तो साफ तौर पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बढ़ती ठंड की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस कोहरे की वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस बढ़ते कोहरे की वजह से सामने का नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से दुर्घटना बनने के आसार बने रहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ठंड का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने हीटिंग उपकरणों और गर्म कपड़ों का सहारा लिया है, लेकिन गलन और शीतलहर से पूरी तरह राहत नहीं है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं की वजह से गलन का असर बढ़ा है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि बच्चे और बुजुर्ग ठंड से सुरक्षित रहें। प्रशासन ने सड़कें साफ करने, राहत कार्यों और बचाव कार्यों के लिए खास इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के गुजरने के बाद भी ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कपकपी महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए स्कूल बंद करने, बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहां तापमान और ज्यादा गिरता है और बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। कई जगह बस और ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है। जम्मू कश्मीर समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। तापमान शून्य के नीचे होने से नदी, नाले और जल स्रोत जमने लगे हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे और गिरते तापमान ने मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन में भी कपकपी महसूस की जा रही है। यहाँ शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की खबरें के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।